All right, welcome to another episode of Drip Golf Duffs to Divots, correct? Yeah. Brought to you by Drip Golf, which is us. My name is Jatin, this is Karthike. And if in case you are a new follower, we have a few new followers also and we will talk about it. कुछ questions भी हैं लोगों के that we will also take in this podcast. But the general sense or the general agenda for this podcast or this episode is to start off with the course management. He has been itching to bring it up in every episode. So finally, आज इसका gift. आज इसको गिफ्ट देते हैं ये वाला. He can talk a little bit about and we can talk a little bit about the course management in general and not taking specific scenarios. जैसे last time हमने रफ्स वाला एक पिक किया था because वो थोड़ा relevant था उस सीजन के लिए, थोड़ा सीजनैलिटी थी. आज हम थोड़ा सा जनरल सेंस में बात करेंगे कोर्स मैनेजमेंट का. कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे, मतलब अब जैसे कोर्स पे जाएंगे तो हम दिखा पाएंगे कि आयंस क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं. इन केस जनरली कुछ लोग स्टार्ट करते हैं तो कुछ रिलेट नहीं कर पाते, तो यू शुड बी एबल टू रिलेट टू इट लेटर ऑन एज वेल. So that we will bring into the picture. So I think first things first, what is course management? Let's define first what is course management and what is game management. What is the difference? Course management is basically how you intend to play at the course given different scenarios, given different situations. And game management is essentially like how you tend to have, after having a bad start, how do you play out your rest of your round and how do you play around the course and wind conditions and everything. क्योंकि course management एक बहुत ही broad term में ये है कि आप basically आपको जो एक course दे दिया, 18 holes दे दिया, उसमें what is it that you intend to do with the course and how do you plan to go about with the set of irons that you have, like your full bag. Okay. And like game management तो आपका ये होगा कि अपना head cool रखना है. If you are hitting your shots and there should be a practice, आपका जो प्रैक्टिस शॉट होती है. हिंदी में अगर 2 लाइन में बताना है दोनों चीजें तो क्या बताओ? बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बताओ कि तुम क्या आपके पास जो आपका इक्विपमेंट है उसके हिसाब से आपकी गेम कैसे आपको डिजाइन करनी है 18 होल्स में. ठीक है. और गेम मैनेजमेंट हो गई कि आपको एक ओवरऑल गेम खेलने के लिए आपको आपका मेंटल, आपका दिमाग कैसे रहना चाहिए और आपको कितना स्मार्टली प्ले करना चाहिए एक कोर्स पे. तो ये कोर्स मैनेजमेंट एंड गेम मैनेजमेंट ये दोनों चीजें. ओके. थोड़ा ओवरलैप भी है. करेक्ट, मैं वही बोल रहा था. ऐसा कोई एग्जाम वाला डेफिनेशन तो नहीं दे सकते हम भी कि मतलब कुछ सिचुएशन में अब जैसे प्रो प्लेयर्स की अब आप बात करो तो वो क्या करते हैं, जैसे हर टूर्नामेंट के पहले एक जिस कोर्स पे उन्होंने खेलना है उस कोर्स पे कौन कौन से आयरन्स उनके यूज हो सकते हैं, है ना, कि 5 आयरन प्ले में आएगा कि नहीं आएगा या 7 वुड प्ले में आएगा कि नहीं आएगा. तो वो उस हिसाब से अपना बैग स्ट्रक्चर करते हैं. हम लोग इतना ऑफ कोर्स वी आर नॉट प्रो प्लेयर, हर गेम से पहले हम वो तो नहीं चेंज कर सकते. बट यहाँ अभी मतलब जैसे इसके बाद 16 क्लब्स हैं, इसके बाद थोड़ा सा 17 फ्लेक्सिबल 17 है. 17 हो गया. हाँ, बट मैं स्विच करता रहता हूँ. बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा. आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए. 17 तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी फिर भी है थोड़ा सा. बट अदरवाइज खेलता हूँ तो मैं यूजुअली मैं अपने पास एक रेस्क्यू रख लेता हूँ, क्योंकि कुतुब में ऐसा है कि बहुत एरिया है, आपको रेस्क्यू आपको ऐसी सिचुएशन से, मतलब जैसे पेड़ वेड़ है उनके नीचे से निकालना है, आराम से निकालना है, वो आप फिर भी मैं रेस्क्यू से निकाल लेता हूँ. बट वो मैं कर्मा पे नहीं खेल सकता क्योंकि कर्मा पे देयर इज ओबी एवरीवेयर. तो बाहर गई तो मतलब बाहर गई तो उसके लिए रेस्क्यू का कोई सेंस नहीं बना. हाँ, तो वो अलग अलग आयरन्स और अलग अलग आपका इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हो, राइट. तो वो उनके लिए बेसिकली स्टार्ट वहां से होती है वो चीज. हमारे लिए वो चीज फिक्स्ड है. तो आपके लिए क्या है कि आप जैसे आप कोर्स पे जाते हो तो आपके साथ साथ जो चीज, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि पहले टी बॉक्स पे आप खड़े हो गए तो वो इट्स बाउंड टू बी नॉट योर और वन ऑफ योर बॉटम 5 शॉट्स, राइट, ऑन दैट राउंड. तो उसको वहां से आपको कैसे रिकवर करना है, आप कौन सी सिचुएशन में रहोगे तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट, एंड दिस वी विल डिस्कस टुडे कि जनरल सेंस में आपके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक गेम के और कौन सा कंपोनेंट में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या आपका शॉट्स रिड्यूस करवा सकता है, नहीं करवा सकता, राइट. एक चीज मैं पहले बोलना चाहूंगा, मतलब बहुत लोग इस चीज पे हेल बेंट होते हैं कि मेरे को एक वो परफेक्ट शॉट मारना ही मारना है, राइट. बट द अल्टीमेट एम ऑफ द गेम इज टू score as low as possible no matter what, right. You'll see a lot of player. आज ही मैं देख रहा था वो रोरी मैकइलरॉय का एक वो बंकर शॉट था, वो सामने स्टैंड पे लगा और वापस ग्रीन पे आ गया. लाइक वो उनके साथ भी होता है, राइट. वो भी शैंक करते हैं एंड दे गेट लकी समटाइम्स. उनकी परसेंटेज शायद कम हो, बट परसेंटेज कम हो, लेकिन वो होता है. एंड देन इवेंचुअली
the aim is to reduce your scores, right? It's not like hitting a perfect shot every time. कुछ लगेंगे कुछ नहीं लगेंगे. So do not chase that perfection. थोड़ा सा imperfection को accept करोगे तो आपका score better होगा, आपका mentality भी better होगा. Now coming back to the components basically. So आपका technical first component is basically your driver. हाँ, not component but the set that you have. उसमें आपका एक driver आएगा. उसके बाद आपका I would break it down, okay? दूसरा irons है, and उसमें भी I'll break it down into long iron and versus the shorter irons or your wedges, and then eventually your putter. Hybrid basically. हाँ, hybrids आप बीच में और woods and hybrids and then putter, and then your putter also, right? Wedges. So what is the importance of each section? Let's start with maybe a driver. So if I am, अगर जैसे मैं कोर्स मैनेजमेंट में 100% का एक चार्ट रखता हूँ, तो उसमें ड्राइवर और एनीथिंग ऑफ द टी, मतलब अगर छोटा पार 4 है तो आप ड्राइवर मार रहे हो ऑन द ग्रीन, या फिर अगर जैसे डॉग लेग लेफ्ट है राइट है तो आप वहाँ पे वुड मार रहे हो, तो आई कंसिडर ऑफ द टी एज योर 20% ऑफ योर गेम. दैट हैज टू, यू हैव टू मेक श्योर दैट द फर्स्ट स्टार्ट दैट यू हैव द 20%, दैट्स 20% ऑफ योर गेम. कि आपने जो टी शॉट मारा है दैट यू ट्राई टू गेट एज क्लोज टू परफेक्शन वाली जो तूने बात बोली, कि वो मिड बीच में कहीं आसपास भी रखो. एंड मेरा भी परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है स्टार्टिंग में, वेयर आई यूज्ड टू थिंक कि भाई लंबी मार दो बस, उसके बाद ना सेकंड आयरन तो जो होएगा वो निकाल देंगे. वो कॉलेज में नहीं होता था, एक बार हाथ छोड़ दो फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे. पीछे से लौंडे बुला लेंगे, भाई तू थप्पड़ मारेगी फिर देख लेंगे क्या करना है उसके. एग्जैक्टली, वो एक्चुअली वही है कि ये होता था कि बस किसी तरीके से लंबी तो फंस गए, नहीं फंसे तो अच्छी बात है, तो फंस गए तो फिर आप वो क्या बोलते हैं, जूझते रहो कि अब नीचे से मारूं कि अब इसको पंच आउट निकालूं कि निकले नहीं निकलेगी. और वो आपको है ना पता नहीं लगता, बट वो आपका मेंटल भी खराब करता है. इफ यू डोंट हिट इट एनीवेयर इन द फेयरवे, या रफ फर्स्ट कट में भी पड़ी है तो फिर भी समझ जाता है, बट जहाँ वो रफ में गई और या फिर अंदर चली गई या फिर तुम पेड़ों के नीचे से निकाल रहे हो, एज यू सेड की रिकवरी खेलनी पड़ रही है, तो वो तेरा मेंटल भी खराब करता है. एक आध शॉट ऐड करेगा तो वो करते करते कंबाइन, तभी तो वो जो होता है कि अगर इफ आई गिव यू +1 शॉट ऑन एवरी होल, that automatically converts into a +18. Yeah, correct. Like if I have to get very technical with it, कि भाई वो प्लस हर होल पे तेरे को अगर एक रिकवरी शॉट मारनी पड़ रही है, अगर तेरा बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है तो भी तो +18 खेल रहा है, तो तेरे को लगेगा यार मेरी गेम तो बहुत अच्छी थी, मैंने आयंस बढ़िया मारे हैं, ग्रीन पे मारे हैं, उसका 2 पट किया है, बट फिर भी मैं पहुंच नहीं पा रहा, क्या हो रहा है, मेरा +18 कैसे स्कोर आ रहा है. तो होता बेसिकली वही है कि वो एक आध शॉट इधर उधर जो होता है वो एक्स्ट्रा इसीलिए लग जाता है. सो coming back to it, 20% of your game is your driver and or your woods or rescue, whatever of the tee or irons of the tee. Then let's move on to a major chunk of your game, which is obviously your irons. And I would give that weight at least 40% of weightage for irons itself. Which set? Long irons or total? No, total में. Let's break it down. Okay, I'll break it down to long irons. Long irons I'll give it around out of that 40-45%, I would say again 20% is your long irons. उसका रीजन ये है, मैंने ऐसे long iron is basically 7 and above. हाँ, नहीं मैं 8 and above बोल रहा हूँ. चलो 8 and above बोल रहा हूँ. चलो ठीक है. Because 9 एक eventually थोड़ी सी feel देने शुरू और करता उसके है. आसपास हाँ, 9 थोड़ा feel देने शुरू करता है because वो loft वैसा हो जाता है. तो 8 and above है ना. 8 and above अगर आप बोलो तो वो लाइन लॉन्ग आयरन है, तो दैट I'll give that another 20% because आपने जो पहली शॉट मारी है, अगर उसके बाद वाली अगर हम आते हैं, चलो आपने पहली वाली शॉट आपने ठीक ठाक रख दी, बट जो सेकेंड शॉट है वो मैं ये नहीं कहता कि आप शेप करना सीख लो सबसे पहले. फॉर एमेच्योर्स इट्स वेरी शेप के बाद तो हाँ, मतलब इट इज वेरी आई प्लीजिंग टू सी बी लाइक कि यार मैं ना बॉल ये कट करूंगा या फिर मैं इस बॉल को ड्रॉ करूंगा, बट वो उस फीलिंग को चेज करना तब होता है जब आपकी बॉल आपके सेंटर से लग रही है और अपने आप से ज़्यादा आप किसी को, nobody you can fool anybody in the world, you can't fool yourself. When you hit the ball you will know exactly बॉल कहाँ लगी है, वो टो पे लगी है, हील पे लगी है, सेंटर लगी है, ऊपर लगी है, टॉप लगी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर आपकी स्ट्राइकिंग कंसिस्टेंट है. इस बार एक चीज एक शॉट था मेरा जिसमें कैडी को भी बॉल नहीं मिली, उसको भी नहीं पता कहाँ गई, लगी कहाँ वो भी नहीं पता.
हम 4-6 लोग थे, किसी को नहीं पता बॉल कहाँ लगी नहीं लगी। इसने मुझसे पूछा कहाँ लगी, तुझे आइडिया तो होगा? बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं कहाँ लगी। और वो बॉल वी ended up not finding that ball at all. Like we spent like 15-20 minutes. But that the reason is that Which was that particular tee shot surprising. in that course is in the morning when you're teeing off, the sun is right in front of your face. And अगर वो बॉल हल्की सी भी हाइट लेती है या फिर लॉन्च लेती है तो वो दिखती नहीं है। ITC का 11th जो 10th होल है, वहाँ अगर आप 8-9 बजे के आसपास जब वो फर्स्ट 9 खत्म करके आ रहे हो तो वो नहीं दिखती है बॉल। वो आज नहीं है, वो हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है। बट हाँ, so again, your long irons 20%. Why? Because you have to make sure that एक बार ये आपकी यार्डेजेस आप गैप कर लेते हो, आपको पता है आपकी यार्डेज क्या काम कर रही है। आपकी 160 एग्जाम्पल के लिए मेरा 8 आयरन जो है, आई प्लेड फ्रॉम 160 टू अबाउट 170। Okay. वो 10 यार्ड के अंदर आई मेक श्योर दैट आई प्लेस इट इन दैट 10 यार्ड्स। ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, क्योंकि इससे ज़्यादा मारने की कोशिश करूंगा तो मैं तेज़ मारने की कोशिश करूंगा, उसमें शॉट खराब होगी। धीरे मारने की कोशिश करूंगा तो कभी कभी बॉल के पीछे लगता है। मेरी भी अभी स्ट्राइकिंग इतनी ख़राब हो रखी है, बट मैं 160-170 का वो मेरा क्लब है। अगर वो यार्डेज आप अपने पास आपके दिमाग में है कि मेरी 160 to 170 विदाउट एनी विंड और एनी अदर फैक्टर, इफ़ यू आर एबल टू प्लेस दैट बॉल विद इन दैट 10 yards, यू आर गोल्डन। And if you're not able to do that, if you hit a shot, then you're like at 145, 150 डफ हो रहा है या पीछे लग रहा है, टो लग रहा है, हुक लग रहा है या कुछ लग रहा है, तो फिर again the same thing happens that you keep adding one shot everything. हाँ, बट इवेंचुअली मतलब आप जर्नी देखोगे तो एकदम से तो कोई वैसे भी अंडर 10 या अंडर 15 नहीं आएगा, राइट? आप स्टार्ट भी करोगे तो 30 प्लस 30 तो लाइक बहुत नॉर्मल है। हम अभी तक ही मार ही रहे हैं, सेंचुरी तो इस हफ्ते भी मारी है। बट मैं बोल रहा हूँ वो चीज इवेंचुअली वो आएगी तो वो डफ होगा ही होगा। आप सोचो कि आप 5 शॉट में से आपका अगर जैसे 8 आयरन बोल रहा है, राइट? 8 आयरन 160-170 yards, अभी चलो ठीक है एक लेवल पे थोड़ी सी स्ट्राइकिंग हो गई है, बट आप इवेंचुअली आप देखोगे तो वो 5 शॉट में से 2 ही लगेंगे जो 160-165 लगेंगे। और अदरवाइज आप देखोगे कि यार वो यार थोड़ा सा ना जस्ट पीछे लग गया या है ना इनकंसिस्टेंट स्ट्राइक लगा तो वो 140-145 गया, है ना 10-20 यार्ड छोटा। हाँ, विच इज आल्सो वेरी गुड एज लॉन्ग एज आपका डाइवर्जेंस नहीं हो रहा उसमें, है ना। शॉट अगर आप विद इन अ स्पेसिफिक एरिया गिर रहा है आपका, तो अगर 10-20 यार्ड छोटा भी है तो नेक्स्ट भी आपको आया नहीं मारना या वेज मारना है ना। तो कमिंग टू द वेजेस नाउ, है ना, वेजेस ऑफ कोर्स 30% ऑफ द गेम, 30% ऑफ द राइट। मतलब like I am not going to go any below 30% because and I would probably give it 35%। मेरी परसेंटेज थोड़ी सी डिफरेंट है इन द सेंस कि चलो तुम पहले बात करो, मैं उसमें और इनपुट देता हूँ। बिकॉज एक चीज और भी है कि क्योंकि एमेचर्स हैं तो वो आगे वाली टीज से खेलेंगे, तो आपका लॉन्ग आयरन तो बहुत ही कम पिक्चर में आएगा। अगर आप देखो एक इवेंचुअली अगर आप डिसेंट एनफ भी शॉट मार रहे हो तो 5 और 6 आयरन तो मेरे को लगता है कभी कभी ऐसा होता था कि हमें एक ही शॉट मिल रहा है पूरे राउंड में या 2 ही शॉट मिल रहा है। जैसे तू बोलता था कि 6 आयरन तो मेरे पास आ ही नहीं रहा मारने के लिए, है ना। वो इसलिए तो हो रहा है कि आप ड्राइवर मार रहे हो और आप आगे वाली टीज से खेलो, तो इवेंचुअली आपके पास 130, 140, 150 यार्ड बचेगा या 6-60 यार्ड बचेगा, तो वो इवेंचुअली 8 और बिलो ही होता है ना। तो इवेंचुअली आप देखोगे तो वेजेस, व्हेन आई से वेजेस लाइक आई मीन 9 एंड बिलो, तो वो वेजेस की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि आप कैसे उसको हिट कर रहे हो। तो हाँ, मतलब कैसे वेजेस प्ले में। So wedges तो I would go as far as to say that I would give it around 35%. I'll tell you why वो extra 5% भी इसलिए है because as you said 9 pitching sand, मैं एक स्टैंडर्ड सेट के लिए आता हूँ, मैं अभी उस पे जा ही नहीं रहा 60 and 56 और ये सब पे जा ही नहीं रहा। If I just go 9 pitching sand and maybe a 56 इसलिए बोल रहा हूँ because 56 is still manageable. I will not even go to the 60 is probably वो जो 5% मैंने एक्स्ट्रा दिया है ट्रिकी हो जाता है। वो ट्रिकी भी इसलिए हो जाता है because it's a hard club to manage. Yeah, like because if you open the face a little too much, there's grass, it can slide under the ball. If you don't properly grip it, वो टो भी लगता है ना, आप वो फ्लैट आएगा आपका, आप अगर आप वो उसको ड्रैग नहीं कर पा रहे प्रॉपर, तो वो फिनिश करने वाला क्लब है। अगर आपकी वो पिचिंग में क्या आदत हो जाती है ना, लाइक जब आप एमेच्योर हो और आप 56 खेल रहे हो, 56 में आप मारते हो और अपना हाथ यहीं रोक लेते हो, बट होता क्या है क्योंकि वो इम्पैक्ट आया तो बॉल, क्योंकि उसका फेस ऐसा है 56 का, तो बॉल उठती है, तो इन जनरल यू आउट ऑफ 10 शॉट्स there is a good chance you will be able to 7 out of 10 shots you'll be able to
मेक इट, मतलब यू विल रीच ऑन द ग्रीन, जो भी आपने शॉट मारनी थी आप मार लोगे. बट 60 के साथ क्या है, अगर आपने वो कंसिस्टेंसी नहीं है तो शायद 2 out of 10 इज योर चांस दैट यू विल बी एबल टू प्ले विद 60. तो 60 को वो 5% मैं उन लोगों के लिए करता हूँ जिनको 60 खेलना आ गया है और वो करते हैं. अदरवाइज 30%, 35% is where I'll say that you need to have your wedge game so accurate that, and even for amateurs, आप जब प्रैक्टिस करने जाते हो ना, आप अपना वेज उठाओ एंड एक स्पॉट पिक करो एंड जस्ट प्ले दैट स्पॉट. डजेंट मैटर हाउ हार्ड यूर हिटिंग इट, वॉट यू इसेंशियली नीड टू वर्क ऑन इज योर टेम्पो. एक बार आपने टेम्पो फाइनल कर लिया ना, आपको पता है कि आपका हाथ इतना पीछे जाता है, आप 3/4 स्विंग ले रहे हो, 10 o'clock वॉट एवर डिजाइन, क्लॉक सिस्टम डिजाइन करना है या तुम्हें क्वार्टर्स डिजाइन करने हैं अपने स्विंग में, वो डिजाइन कर लिया एंड फिनिश फॉलो थ्रू करके तुम्हारा कितना जा रहा है और वो तुमने गेम अपना पार्ट बना लो. तो 35% आई वुड से इज योर वेजेस एंड रेस्ट 25% है. तो कितना हो गया, 40% एंड 35 75% हो गया. सो and then 25% is your putting. I cannot stress this enough when I say this that मैं तो I am a advocate of, मतलब मैं अगर शॉर्ट गेम को वो करूँ ना फॉर एन एमेच्योर, मतलब मैंने ऐसे एग्जांपल मतलब देखे हैं और मतलब खुद के एग्जांपल बता. मैं इसका ही एग्जांपल देता हूँ. नहीं तो उस दिन था नहीं, मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ वो वाला कर्मा लेकलैंड होल नंबर 5. ओके, होल नंबर 5 इट्स अ par 4 and one of the trickiest par 4 trickiest. मैंने पहला मारा राइट साइड इनटू द ट्रीज. आई हैड टू पंच आउट. मैंने पंच आउट किया, वो फिर से ट्री के सामने आके कुछ तो ऐसा हुआ कि यार मेरे पास क्लीन शॉट नहीं आया, समथिंग लाइक दैट. तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में भी मेरे को थोड़ा सा पंच आउट ही करना पड़ा. 3 शॉट हो गए, इट्स अ par 4. मेरा वेज अच्छा लगा, मैंने वेज अच्छा मारा बिकॉज आई एम रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल ऑन द पिचिंग साइड. उसके बाद मैंने आई हिट लाइक आई सक्सेसफुली पटेड I think a 20 feet putt या something like that, or very tricky putt, but eventually it went in, right? तो आप देखो +1 खेला मैंने, 2 शॉट खराब होने के बावजूद. आप अगर बीच वाले सारे आयंस पकड़ोगे तो वो जैसे मान लो आपका डफ भी हुआ, एक हुआ डफ या दूसरा हुआ डफ, तो 2 इवेंचुअली क्या होता है, जैसे मान लो आपका डफ भी हुआ तो ना, तो हम वो बोलते हैं कि यार ये भी क्या शॉट मारा है, मतलब वो है ना शॉट लगा और वो ऐसे रगड़ता हुआ 100 यार्ड चला गया ना. आपने 5 iron मारा, इवेंचुअली इट शुड गो टू यार व्हाट 200 यार्ड्स. अगर वो नहीं भी क्या मान लो, अगर वो डफ भी हो गया तो वो कम से कम 100 यार्ड तो आपका ऐसे नीचे चला जाएगा ना. तो इवेंचुअली 100 यार्ड तो आपके कवर हो ही गए. और दूसरा भी आप मारोगे तो अगर वो पूरा भी नहीं लगा तो इवेंचुअली आप 2 शॉट में पहुंच जाओगे, एक एक्स्ट्रा शॉट में ग्रीन तक के आसपास पहुंच जाओगे. उसके बाद इट कम्स टू योर शॉर्ट गेम, राइट? यू शुड डेफिनेटली वर्क लाइक ही सेड, रेंज पे अगर आप जा रहे हो आप वेज ज्यादा प्रैक्टिस करो या अपना एक सिस्टम बनाओ कि आपको कितने यार्ड पे, मेन चीज है सिस्टम बनाना, कितने यार्ड के लिए आपको किस टाइप का शॉट मारना है, नहीं मारना. उसके बाद वो आपकी एक आईक्यू होती है कि आपको किस स्टाइल का शॉट मारना है, सर रन करता हुआ शॉट मारना है या फ्लॉप शॉट मारना, वो अलग एक टेक्निकलिटी बात की बात है. बट वो जो 2 चीजें, और दूसरा जो पटर हमने डिस्कस किया था कि ग्रिप अच्छी होनी चाहिए. यू शुड हैव अ वेरी कॉन्फिडेंट स्टांस. आप जब खड़े हो रहे, ऐसा नहीं कि आप खड़े हो रहे हो और मार दिया. मुझे लगता है मैं इकलौता एक शायद पटिंग ही है जिसपे मैं थोड़ा सा फोकस करके मारता हूँ. बाकी पूरा राउंड आप देखोगे मैं ऐसे खड़ा हूँगा और लाइक बहुत सोचता नहीं हूँ बाकी शॉट्स पे जितना मैं पटिंग पे सोचता हूँ. दैट इज व्हाई पटिंग में ही मेरा ज्यादा स्कोर मेरा रिकवर. मतलब ये है थोड़ा सा सोच समझ के खेलोगे, फोकस करके खेलोगे. हाँ, थोड़ा सा बहुत लाइक गिव इट एक्स्ट्रा second or 2 couple of seconds before you hit a shot. So short game पे specifically, right, you need to think. और उसमें भी scenarios होते हैं, we can discuss that कि मतलब आगे बंकर है तो क्या करना है ना, मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, वाटर प्ले में है कि नहीं है, ट्री प्ले में है कि नहीं है, ग्रीन कितना बड़ा है कितना नहीं, वो we will discuss, है ना. वो मैं बता रहा हूँ कि we can discuss that situation because हमको दिखती हैं हर टाइप की सिचुएशंस हमने देखी. हमने ऐसी भी देखी है जहाँ पे पानी में जा ही नहीं सकते, हमने फिर भी पानी में मारी है. वेज शॉट मारा मैंने तो 2 बैक टू बैक मारी एक ही जगह से. वियतनाम में मुझे ज्यादा फर्स्ट टाइम हम खेलने गए थे, मतलब देयर वाज नो वे दैट वाटर कुड कम इनटू द पिक्चर. मैंने 2 बार 56 मारा, 2 बार पानी में, ठीक है. एंड बिकॉज वो थोड़ा विंडी सिचुएशन भी था, सो वो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड हो जाता है. या सो दैट्स अबाउट द एंटायर पॉइंट. बेसिकली आप जब कोर्स मैनेजमेंट करते हो तो आप थिंक अबाउट कि आपको कहाँ से रिकवरी करनी है और किस टाइप से रिकवरी करनी है. ऐसा नहीं कि हर जगह जाके एक ही क्लब उठा के you should think जहाँ पे आपको पिचिंग वेज मारना है, आपको जैसे रोल करानी है बॉल, तो आप रोल कराओ ना. जरूरी थोड़ी कि हर बंदा हर जगह से एक ही क्लब नहीं लगेगा, है ना. अगर ट्री ऊपर है तो आप
ऐसे थोड़ी कि वो एक लॉफ्टेड क्लब मारोगे वो ट्री पे लगेगा अगर आप पंच आउट भी कर रहे हो। नीचे मार रहे हो तो आप थोड़ा सा उस टाइप का लॉफ्ट करो। सो वही एक जो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Every situation basically requires you to think. The game is all about you thinking and analyzing what is the best scenario for me there and what do I have in my bag to make the best out of that scenario. Yes. If you keep watching other people and be like कि मैं यही करूँगा and वो नहीं होता है then आप frustrate होते हो, तो either you create that scenario in your practice session and you execute it and then you use it on the course, otherwise let it be. You don't have to lose your focus. Maybe you're having a very good round and one hole comes where you're in a situation where it is improbable what you're expecting yourself to do और वो नहीं होता है, उसके बाद फिर your whole round fumbles. Yes. What's the point? There is no point. So as he said that if there is a situation you have a tree, example के लिए if you don't have your confidence on your 60, go with a pitching iron and नीचे से pitch कर लो, एक extra shot लगेगी but at least you'll move on from that hole. And जैसे bunker है, like if you have a big bunker before your greens, you don't have to essentially make sure that you pitch it so perfectly कि वो बिल्कुल perfect लाई पे गिरेगा और वहां से वो हिंदी में बात करूं तो क्यूट होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा क्यूट नहीं, वो हम भी होते हैं, क्यूट बनने की जरूरत नहीं है कि मेरे को पिन के बगल में ही चिपकानी है बॉल या जहां पे मतलब मेरे को मारना ही बर्डी है या मेरे को मारना ही देखो आप अगर ग्रीन पे आ जाओगे, गिव योरसेल्फ अ चांस टू पट, राइट, रादर देन कीपिंग इट शॉर्ट, मार दिया उसके में है ना, पानी में मार दिया या बंकर में मार दिया, उसके बाद मारो 3-4 बंकर में शॉट, रोल खत्म। मतलब और स्पेशली इस टाइम पे इस सीजन में मानसून में यही हो रखा है। इंडिया में थोड़ा सा वैसे भी है, जैसे इंडिया में सैंड का डिफरेंस भी है। इंडिया का नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, दिल्ली एनसीआर में एटलीस्ट हमें जितने भी कोर्सेज खेले हैं उसमें सैंड वो पानी पड़ते ही वो है ना लड्डू बन जाता है, वो लिटरली वो लड्डू बेसन का लड्डू बन जाता है। हाँ, कि वो तुम ऐसे करोगे और बेसन का लड्डू बन जाएगा, तो वो सैंड नहीं है। एंड आई वुड सजेस्ट टॉक टू योर फ्रेंड्स हु यू आर प्लेइंग विद। इसको बाहर देशों में वेस्ट बंकर्स बोलते हैं। वेस्ट बंकर्स बेसिकली क्या होते हैं, यू कैन ग्राउंड योर क्लब, यू कैन प्ले इट लाइक अ चिप शॉट। यहाँ पे नहीं कर सकते लेकिन कर सकते हो, वो आपके दोस्तों के आपके ग्रुप के डायनामिक्स के ऊपर है। अगर आपके ग्रुप को कोई दिक्कत नहीं है, आइडियली इट्स अ वेस्ट बंकर वेयर इट्स नॉट सॉफ्ट, देयर इज नो गुद्दी पकड़ लेते हैं यहाँ लोग। हाँ नहीं मतलब बट ये बता रहा हूँ कि वो जो वेस्ट बंकर भी क्या है, वो इतना हार्ड बंकर है कि उसमें एक्चुअली में देखा जाए तो वो कोई प्रॉपर शॉट लग नहीं सकती है, क्योंकि वो जो आप फ्लॉप मारते हो या 60 मारते हो, वो आप फेस खोल के जो 60 सैंड में मारते हो वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो लगते ही वहीं क्लब अटक जाएगा। तो उसके लिए आप उसको प्लेड एज लाइक जस्ट लाइक अनदर पिच शॉट और चिप शॉट, एंड उसको प्रॉपर 56 या किसी से आराम से चिप करके निकालो बाहर। सिंपल, वो आप डिपेंड करता है कि आगे की डिस्कशन है जब हम इंडिविजुअल सिचुएशन में हमने क्या किया, क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, आइडियली एक प्लेयर क्या करता है जो थोड़ा सा एक मैच्योर प्लेयर होता है बेसिकली, है ना, नॉट इवन टॉकिंग अबाउट प्रोस, जो मैच्योर 10-10 12-12 साल से लोग खेलते हैं, जो इवेंचुअली स्कोर अपना कम कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट दोस सिचुएशंस आल्सो। अभी तो के लिए वी आर जस्ट लेइंग ग्राउंड फॉर कि उसमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या परसेंटेज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये मत सोचो कि 2 शॉट खराब हो गए तो अब क्या करूंगा मैं, अब तो लाइक इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी ऑन दिस होल। मैं आपको एग्जांपल दे दिया, वो par 4 लाइक आई एंडेड अप विद अ बोगी, और मेरे साथ वाले जो अच्छा आयरन शॉट मार के भी डबल बोगी चल रहा है, उन्होंने भी बोगी मारा, राइट। इट डज नॉट मेक एनी difference to, at the end of the day, it's what is written on the scorecard is the final thing. Think about how to reduce your scores rather than thinking कि मेरे को तो मारना ही स्कॉटिश हेफलर वाला शॉट है, या मेरे को तो है ना मारना ही जस्टिन। देखो ट्राई करने में तो नहीं आता, लेकिन इवेंचुअली ऐसा नहीं कि आप वो लोग इतनी ट्रेनिंग करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो फेस कंट्रोल, और आप देखोगे बिल्कुल बीचों बीच लगता है हर शॉट उनका, है ना। हमारे साथ नहीं होने वाला वो, मतलब आप बिकॉज ना आपके पास टाइम है उतना प्रैक्टिस करने का। अगर वो हो जाता है वेल एंड गुड, आपके हो सकता है जितने भी आप शॉट्स मार रहे हो उस दिन 4-5 अच्छे लग जाएं या 10 बिल्कुल परफेक्ट लग जाएं, अच्छी बात है। बट अदर देन दैट इट्स ओके टू लाइक इट, आई मीन आई वुड से accept the imperfection of the game and enjoy that imperfection also. And I would give a shout out to Barstool, like Barstool की एक वीडियो थी with Scotty Scheffler and one of the guys, they say, or Trent ko they say that Scotty was hitting their 8 iron 170. I've seen that. 180. मैंने ज़्यादा वीडियो देखी नहीं, but मैंने वो देखी है। So and he's like, this is the last time that your irons will be hit so pure, and
That is the fact. No matter how long you've been playing, if you don't know how to strike it from the center, dead center of your club, you will always lose yardages. And then when you compare it to somebody like a professional who knows exactly, वो तो they can tell you exactly the landing distance. Yeah. Like there are so many videos and they have no launch water. Plus minus 1 भी नहीं बोलूँगा. हाँ. Plus minus 0.5 की yard उस पे. They'll have exact Prediction yardage. They'll be like जैसे 183.3 and it'll be 183.5 or 183 max. So वही imagine यार, देखिए like शेफलर की देखिए मैंने, मोरिकावा की देखी है, Yeah. अलग-अलग So- वो अच्छी वीडियोस हैं वो भी. so don't, I mean, obviously it's good to compare yourself to the professionals, and because you feel good कि you know what, I'm doing something which is, you know, so revered by these guys and everything, but relax yourself and don't overthink it. It's easier said than done. And I'm nobody to kind of, you know, tell you कि यही But करना that's चाहिए. the quality of the game, of this game also, Yeah. right? आप देखो, मैंने वो बड़ा अच्छा एक वो पढ़ा कि why golf, like why people like golf so much is because there is no other sport जहाँ पे you can Variable. नहीं हाँ, वहाँ पे जहाँ पे basically occasionally you can hit a shot like a Professional. professional, right? Yeah. You never know True, आपका true. कब वो एक ऐसा शॉट लग जाए Absolutely and true. it will give you immense pleasure, इतना फील आएगा ना वो shot डोपामिन का मारेगा जो हिट है ना, हाँ exactly, वो किसी और चीज से वो नहीं होगा. हिट्स ले रहे हैं Yeah. हर बंदा है ना. Okay, so I think we'll move on to a very special. हमारा एक आज एक Q&A सेशन Yeah, जैसे हमने we'll बोला have- लास्ट टाइम की इंटरनेशनल फॉलोइंग बहुत होगी, मतलब इतनी जो सक्सेस मिल रही है तो लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं. So we I have a few actually questions. so I went on to Reddit and you know I posted our drip golf and stuff which we're doing here, and so I got a little very nice response from a few guys. There's like electronic scene करके एक बंदा है, and he you know reached out and he was like, I like the podcast and everything, so thank you for watching. Then there's one of the users on Reddit who I was talking to called Tevar, and he is coming from US back to India. He's going to be situated in Pune, and he wanted to ask me a few questions, and he sent me a bucket load of questions, and I have 11 questions from them, and you know I want to touch base on each of these, and we'll do your opinion versus my सारे opinion. कर पाएंगे हम एक We'll see, depending. I think we'll be able to. Well, इतने कुछ वो नहीं है. So he said, I have so many golf questions for NRIs that could be a whole episode. So we're making this a NRI episode. Reddit post can become a guide for the NRIs to play golf in India. So he said that sorry, these are not written in logical order, just writing them as they come to him. So and that's the way we go about our podcast as well. Yeah. हम कुछ सोच समझ के नहीं करते. अगर हमारी 10 मिनट पहले की वीडियो रिकॉर्डिंग हो ना हमारे पॉडकास्ट शुरू होने की, तो एक दूसरे से ही पूछा कर रहे थे आज क्या डिस्कस करें, आज ये भी कर सकते हैं, आज वो भी कर सकते हैं, आज ये भी कर सकते हैं. तो हमारे भी क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं. बट आई विल कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. कैन आई सिंपली कॉल एंड रिजर्व टी टाइम्स? Can I simply Make a call Call to and the reserve tea time. course Yes, and yes. reserve tea times. yes you can. Yeah. हाँ, I mean we have websites also in India, couple of websites, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी कंडीशन में है. हाँ, it's not a very good quality of websites, I would say. एक दो हैं, 3-4 हैं actually, जिससे लोग करते हैं book. So definitely we can put some in the links also. Yeah. Couple of links. So आप उससे भी कर सकते हो. You can call the golf course and reserve your time also. Yeah. एक्चुअली इंडिया में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो बहुत एक्चुअली पे एंड प्ले करते हैं. आई वुड से ज्यादातर या तो कार्ड्स बेस्ड होंगे या ऑलरेडी मेंबर होते हैं, Yeah. है ना. तो एडहॉक बेसिस पे एंड प्ले करने वाले आई कैन से अबाउट Delhi NCR. I don't know about other places, but I mean you can definitely do that. Yeah. In short and crisp answer is yes. Same. Like my answer is the same. So do I need a handicap to play or can I just play? Directly play. No one is going to check your handicap. Because it's an evolving sport in India. Yeah. Maybe आगे हो जाए. नहीं होएगा. हाँ. Because नहीं ये वो US में अलग है, but essentially Delhi, NCR, India नहीं and स्पेसिफिक गोल्फ कोर्सेज पे हो सकता है. कुछ चैंपियनशिप गोल्फ कोर्सेज हाँ, होता है, कुछ अच्छे गोल्फ कोर्सेज Yeah. पे हो सकता है, अच्छे but more or less public courses पे हाँ, no public such courses thing. पे नहीं होगा. हम शॉर्ट Vietnam आंसर इज नो. yeah, we went to Vietnam and Thailand while भी Yeah, यहाँ पे भी कोई nobody check. nobody checks your handicap. Our driving ranges as common in India as in US for practice before the round starts. Yes. The quality of range I would say can vary because courses पे मतलब एक
So there are ranges which are separate, just separate. I mean standalone ranges also, practice ranges. But जो courses पे होती हैं, not every course has a very good range, I would say. But you'll get enough to warm up before you're warm out. up के लिए you will get enough. Yeah. I mean all the equipment and everything if you need it. और rent पे भी आपको लेने हैं तो वो मिल जाते हैं. Quality थोड़ा सा different हो सकता है. Same. I agree. Okay, so our caddies cart a must. Many city courses will just let you walk as long as you keep pace here in US. This is a good question, and I will answer that because I know he doesn't know this. Yeah, I don't know because I mean ये मेरा opinion है कि यहाँ पे probably most of the courses will ask you to go take a caddy also. In my mind it's an employment situation also. No, that's absolutely right. हाँ, because US में वैसा नहीं होता है. यहाँ पे because there is an abundance of such people who can basically earn out of this situation, who are living nearby to those courses also. So यहाँ पे mostly I think they ask you, but I have heard कि आप बाहर से भी caddy ला सकते हो. I have not seen a situation. I think एक दो जगह हमने खेला है. एक I think आर्मी गोल्फ कोर्स था जहाँ में हमने खुद से खेला था because वहाँ पे caddies थे नहीं या कुछ तो shortages थी. But in general I don't know कि वो allow करते हैं कि नहीं करते हैं. I'll tell you what. So all the army courses, air force courses, and all these courses, service courses are, you can obviously play without having a caddy. You can have your own cart, जो pull cart होती है, उस पे you can set up and you can play without any problem. That's not a problem. But essentially every other course जो public courses हैं, वहाँ पे वो लोग they would obviously tell you to get a caddy, and the reason is that there is a shortage of courses in this country. There is a lot of janta which plays golf right now, and because of that the caddies maintain the pace of play, as you also said that the pace of play is very important. And if you don't have a caddy, you'll keep trying to find your ball, then you'll go back to your club or whatever the case or scenario. Carts are not as necessary. You can play without the cart, but caddies, yes, you need to take a caddy in most cases, in most courses. All right, cool. Are equipment rentals available at pro shops for visiting folks? Yes, they are. Like I said, quality can be different. I've had a very good experience in Bangalore and Bombay where I was not carrying my own. But those are good clubs, right? Decent. Yeah, they were very good clubs. They were a stealth club at one of the course, and the other one had a T150 or a T100, which is one of the best. But you still get, I think उनके पास होते हैं 4-5 options होते हैं. You can still select and you can pick and choose also if you want. Pick and choose. So, and for rental, I think we already did a podcast also. If you want to have your proper, not rental but used clubs, आपको अगर खरीदने हैं तो there are many places. There are many places also. Okay, are there any common scams to be aware of? Good question. Common scams. हाँ, caddy line गलत देता है. Just kidding. I mean, it's not a scam, but you might eventually get a caddy someday, which is very, very new on that course, and eventually might end up screwing your round just on the putting surface. But that essentially isn't a scam. The only thing is you make sure that you only pay the caddy as much as it is required. The amount of tip that if you're unsure about the tip, ask a few members where you're at the course, or the pro shop also. You can ask that how much people usually tip the ideally 500 300 से 500 के बीच में रहता है. नहीं, मतलब वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. मतलब जैसे वियतनाम में भी ऐसे हुआ था कि कोर्स टू कोर्स काफी डिफरेंट था. वो हो सकता है डिफरेंट, बट यस, लाइक यू सेड, it's good to always ask people around how much they usually tip. 300 to 500. मतलब we have seen situations here and there, कभी-कभी बीच में जहाँ पे थोड़ा सा one or the other person, which is an exceptional situation, जहाँ पे they emotionally force you a bit, I mean, to pay up a little more. That's the only thing I can say. Other than that, कोई scam मैंने आज तक देखा नहीं. Nothing. How is the pace of play in general? Considering it's a mix of people who are new to the golf course, and I think I would say it actually depends on the type of golf course you are playing at. So जैसे मान लो if you are going to a course like Qutub, right, which is a public golf course, but a lot of members are very aged, right, as an example. So they tend to play a little slow, I would say. But courses like, let's say, ITC, I think the pace of play is pretty good. Pretty good, I would say. Exceptional situation हो सकती है here and there, but there are courses जहाँ पे, I mean, you'll find a lot of people who are coming on the corporate
corporate membership, right? So let's say any Japanese company or any Korean company, right? They give their employees some privileges to play on their membership. अब उसमें क्या होता है ना, not everyone has that capability. So we have seen जहाँ पे वो 12 के ग्रुप्स भी आएंगे और उसमें से 5-6 बहुत ही स्लो होंगे या मल्टीपल शॉट्स हिट कर रहे हैं या बहुत थोड़ा सा पेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट यू कैन इवेंचुअली गो टू the starter and say that, can you ask them to that you can take a pass, but otherwise I would suggest, like, while you're in a city, once you spend like a month in a city, you'll realize कि कौन सा best day to play है. Like if it's you, because हमें जैसे जिस situation की ये बात कर रहा है, usually that happens in one of the courses here, and weekend पे क्या हो रहता है, there's a lot of Korean or a Japanese group of Japanese people who are playing. Most of them are really nice to talk to also, and they're nice. If you ask them for a pass, they'll give you a pass and everything. But there is a certain group of people who will not, they'll not talk to you also. मतलब तुम उनसे बात करने जाओगे, they'll be, so चल मैं हाँ, मतलब वो अब you don't want to get into a tussle at a golf course, so I let it be, and but it is what it is. But the pace of play in general is alright. You don't have to worry about that. What courses are well known and worth visiting in India? Oh, very good question. I can tell you about Vietnam also. Fuck Vietnam, bro. Like, stop talking about Vietnam. We're talking about India. India, okay. In India, I mean, we can talk about Delhi NCR. India, Mumbai, I think you've played once. Yeah. But Delhi NCR में I think ITC is one course which we like a lot. Kutub gives you another set of difficulty. I mean, they're very different because there are a lot of trees to walk around. So these two, I think I would say Rambagh, very good. Rambagh हमने खेला नहीं है. I don't know. We haven't gone to we can play a Rambagh. few of them. But I think if you want to get a good feel of your game, I think ITC is probably one of the good ones. DLF is also there, but the membership DLF का तो problem ये है, works like very differently there. One round of golf costs. And then there is another golf course which is the Dwarka one, which is opening up soon, which is also I played there last week, supposed to be, and it was really nice. They're still putting up the grass properly, so there's a little bit of little patches on the fairway where there's a little mud. And they don't have grass. But like because the person who has asked this question is supposed to be living in Pune, so Pune ka we'll have to check कि कौन सा it's a good course over there. But he asked for in India. Pune He asked, I don't know. no, he didn't ask for. He asked in general India में. So India में I would suggest we actually will, what, I'll make a comment. उसमें चंडीगढ़ और वो सब भी हैं. हाँ, I'll make a list. हाँ, so basically, so yeah, I mean there's a league that has just started, IGPL. It's similar to I would say an IPL. It's a team based golf. Yuvraj Singh. And it's supposed to be a game changing moment for Indian golf. Golf. Oh, Haryana. Haryana. So उसमें there are a few courses जहाँ पे उनके events हो रहे हैं. So I would say I think if the events is happening there, I think they should be good. Yes. उसमें एक चंडीगढ़ भी है, आई थिंक पुणे भी है शायद उसमें एक, if I not wrong. Which credit cards are good for golf in India? ओहो, ये तो मेरे को लग रहा है पूरा एक एपिसोड कर सकते हैं इस पे. Infinia, HDFC. Infinia, HDFC is very good. Amex Platinum is very good. I think if you can get hold of HDFC Infinia, the reward in terms of how many games you get in comparison to the membership fees. Not just national, international. It's pretty good. There are a few Indocent cards also, like Axis is there. Indulge and above. नहीं, बट एक्सेस में वो 50,000 का वो है, जैसे नहीं, वो जैसे इन्फिनिया में सिर्फ 12-12,500 ही है आपका जो वो है. तभी मैं बोल रहा हूँ मेंबरशिप फीस जो है उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो HDFC Infinia is very गुड. हाँ, वो तो है. Emerald, ICICI Emerald Metal Green Card something like that is there, वो भी बहुत अच्छा है. एंड देन Indulge जैसे Indocent के 2-3 कार्ड्स हैं which are very good. Very decent. Celesta and get decent amount of Indulge. But credit cards पे आप पब्लिक गोल्फ कोर्सेज नहीं बुक कर सकते, जैसे कुतुब नहीं बुक होगा, या अभी जैसा जो द्वारका वाला ओपन हो रहा है, आई थिंक वो नहीं, वो भी ऐसे ही है. राइट. What's considered decent tea time fees for a walk-in last minute reservation in tier 1 cities? Walk-in tea time. What's considered a decent tea time fee for a walk-in last minute reservation in tier 1 cities? So basically how much do you have to pay
for a T? I would say on a weekday, 1900 to 2 grand. maybe it can go to 2500 to 3000 also depending upon the golf course. जैसे ITC पे थोड़ा expensive है. 2400. नहीं, it's roughly touching 4000. Okay. So वही बोल रहा हूँ, it's very different from golf course to golf course also. Some might have. So I would put a range of, you can take about, it can vary between 2000 to 4000. Yeah. Probably more towards 2000 to 3000 and Yeah. थोड़े से एक दो golf courses हैं जहाँ पे थोड़ा सा higher भी होता है. Yeah. Weekend पे तो you'll not get walk in, तो मुझे लगता है पता नहीं मिलेगा भी नहीं slot, because बहुत Slot सारे मिलना booked होते थोड़ा हैं. मुश्किल है, but अगर बहुत मिल भी expensive गया है. तो 4,000-4,500 से कम कहीं नहीं से मिलेगा. start होएगा. कहीं भी नहीं मिलेगा उससे कम. 4,000 bare minimum है. 4,500, And it is 5,000. very expensive. Like Very expensive in on a general, weekend. if you Yeah. look at it comparing to US, it's very expensive. US में there's an abundance of courses and a lot of courses which are so empty. Like they'll give you वहाँ तो मुझे I know for a fact. Because यहाँ पे land bank बहुत है ना, यहाँ पे तो जगह नहीं है ना Yeah. उतना, मतलब वहाँ पे तो ये है कि you can call and be like कि you यहाँ वाले know, गोल्फ कोर्स पे पता चलेगा और कैमेलियास खड़ा कर दिया. उनको जगह कुछ चाहिए. पता नहीं है. जगह चाहिए बस. उनको बस DLF को तो सही जगह बात है. जगह चाहिए. Okay, 11. What is the state of gear available in India? Here I am able to buy a nice tailor-made driver plus woods plus ping irons and a good putter for around $1,000. $1,000 is roughly 90,000. 90,000. What in 90,000? Ping irons, a good putter, a driver, and a set of fairway woods in US for $1,000. Here I don't think so. You'll be able to get it. Define decent. Ping is Ping is not G430, decent. G430. Ping is, I would say, above decent. No? Of course, it is about decent. But within $1,000, no. I don't think. I mean, you can take roughly for this set that you have just mentioned. I would say minimum 1.5. Which is $1,500. 1.3 to 1.5. $1,500 around. Easily, हाँ, $1,500. Yeah. Easily. Yeah. $1,500, हाँ. Yes. For a used set, right? Like this For is... not for a used set, but what was, I mean, let's not. Okay. I think listen. 1,500 is fine. मेरे ख्याल से. See, It's a complete iron set, a driver, a putter, everything is there. okay, so no, then not even 1,500 भी नहीं होगा. It should be 2,000, roughly touching 2,000. 1,700, 1,800. no, maybe, $2,000. or I'll 2,000 tell you भी हो why. सकता है. A decent set of ping irons, even if you go for a previous generation, it's going to cost you around $1,000 में तो सिर्फ तुम्हारा वही आएगा. Irons ही आएंगे और maybe one wood हाँ. or something. 50,000 का ड्राइवर आएगा. 50,000. 50,000 का ड्राइवर है. And then you go for a decent putter which is another 30 odd grand, 35 grand. Correct. And I mean, आप 25-30, हाँ, 30 grand. You can take. that's 2,000 odd grand. $2,000. Not So $300. something around $2,000. $1,000 is pretty cheap in US. Of course. Okay. Can you bring some equipment for us? Share coming. No, so that was that. All right, good questions. Yeah. I think yeah. I mean, we covered a lot of questions which we never thought we should. I mean, take those kind of questions. 2-3 तो मुझे काफी अच्छे लगे उसमें. Yeah. Questions were very good. और भी कोई किसी के पास question था, but thank you so much. What was the name of the guy? Tevar. Tevar. Teva. Thank you so much for sending us those questions. कुछ और questions भी हैं. I think we can chat also if you want. Yeah. If Definitely. you want more clarity. Whenever you are around, when you are back, and if you are in Delhi and just let us know. Yeah. We We'll can play around together. Go play around together Yeah. also. But yeah, keep your questions coming in. Anything else that we want to discuss? I think we No, I already think अभी covered quite a हमारा lot. soccer में भी international break चल रहा हाँ, है. उस पर नहीं डिस्कस करते, अब अगली बार ही करेंगे. अभी तो आई थिंक ऑलरेडी हम काफी डिस्कस कर चुके हैं आज वाली सिचुएशन में. बट आई थिंक आई मीन विल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स विल पिक अप स्पेसिफिक सिनेरियोज फ्रॉम कोर्स मैनेजमेंट. Yeah. एंड देन वी कैन डिस्कस कि ये होता तो क्या कर रहा था और मैं होता तो मैं क्या प्ले करता. Next week हम by the way we're going to shoot a video on course as well. Hopefully, yes. Yeah. So we'll have some more things to chat about also. So yeah, in the meantime, just keep your comments and questions coming in. Questions किसी और के भी हैं, हो सकते हैं लोगों के. और हाँ, मतलब और कोई move कर रहा हो तो वो भी बता देना. नहीं, but directly if you message on the videos as well, Yeah. we no matter what questions you give out, we make sure that we reply to you Yes. sincerely. And thank you again for
all these questions, and hello to the Reddit community. Like I had no idea that I could reach out through Reddit. Yeah. And I had more response through Reddit than any other organic channel. Yeah. So that was nice. So to there were see. a few comments about us showing something on maybe range also. So we'll try to Yeah, capture we'll do that also. अभी थोड़ा सा theoretical भी हो रहा है. Yeah. इसको मैं रेंज लेके जाऊंगा. इसके दो तीन चीजें हैं जो he wants to work on, and No, I will shoot my that. game is perfect. I'm like almost a scratch golfer. ये मेंटल चाहिए, Yes. है ना. यही मेरी गेम परफेक्ट है. कोई दिक्कत नहीं मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है. नहीं तो आप नहीं कर पाओगे आप. है. सिर्फ मैनिफेस्टेशन से भी कुछ नहीं होता, ठीक कमजोर है ना. दिमाग की तरह आप खेलोगे तो नहीं कर पाओगे. But all right, we'll see you next time with similar such stories and insights from us. Yeah. Till then, just keep following the channel, and so yeah, we'll see you next time. Yeah, peace out. Thank you. See you. Cheers.